रास्ता नहीं दो, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। आप किसी भी कॉलोनी का रास्ता कैसे बंद कर सकते हो? ये कॉलोनी जब से बसी है, इसका जो 40 फुट का रास्ता था उसके ऊपर एनक्रोचमेंट है, और वो इधर से आ रहे जा रहे थे। ये जो जिस जमीन में से आ रहे जा रहे थे, जिसमें से रास्ता मिला हुआ था, वो जमीन है रोडवेज जी। ठीक है रफीक खान जी, जो आप कह रहे हैं कि अधिकारी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जरा अधिकारी की तरफ से क्या कहा गया है, रोडवेज के मुख्य प्रबंधक राकेश राय ने क्या कहा है, वो आपको सुनवा देते हैं, जरा आप खुद भी सुन लीजिए। ऐसी उम्मीद तो नहीं थी एक जनप्रतिनिधि ऐसा करेंगे, जो अवैध काम के लिए उन्होंने जो धमकाया है, जो भी वर्ड्स यूज़ किए आप लोगों ने भी सुना होगा। जो मुझे तो ये उम्मीद थी कि विधायक हैं या जो मान लीजिए स्थानीय प्रतिनिधि हैं, तो हर चीज़ को उनको देखना चाहिए। मेरी जानकारी में आया कि आसपास की जितनी मस्जिद हैं वहाँ से अपील की गई है कि सारे यहाँ पहुँचो, जो अपने टीपी नगर में यहाँ दीवार बनाई गई है, तो हमारी जगह में हमने दीवार बनाई है, जो आज तक आपने यूज़ कर लिया हो तो आपने फ्री में यूज़ कर लिया, हमने किसी से कोई चार्जेस नहीं किया। फिर जितनी सुविधा आप भुगत चुके हो, ले चुके हो, अच्छी बात है। अब सुविधा बंद कर रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है। रफीक खान जी आप सुन रहे हैं? मैंने सुना, और इससे पहले भी आपके एक जर्नलिस्ट ने इनको सवाल पूछा जी, क्या ऐसी बात है क्या, तो ये कह रहे मेरी जानकारी में आया। ऐसे जानकारी में आने से मतलब नहीं है कि भाई आपने किसी की बात सुनी और ऐसी चला दी आवाज। आप किसी कॉलोनी का रास्ता बंद करोगे, किसी भी कॉलोनी का, आप कोई कच्ची बस्ती का रास्ता बंद करोगे, उसमें भी एजिटेशन होता है। ये तो पूरी कॉलोनी जो निगम द्वारा बसाई गई है, उसका आप पूरा रास्ता बंद कर रहे हो, और फिर ये उम्मीद कर रहे हो कि लोग एजिटेशन भी नहीं करें। लेकिन रफीक खान जी, आपने राकेश राय जी को सुना, वो ये कह रहे हैं कि जो अवैध तरीके से बनाई गई है वो तो हटेगा ही ना, जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण को तो हटाया जाएगा। अतिक्रमण आपको पता नहीं है, अतिक्रमण हटाने के लिए तो कह रहा हूँ मैं जो बात कह रहा हूँ वो आप समझो। आपको किसी को वस्तु स्थिति नहीं मालूम है, और वो जो कह रहा है वो भी बात आप पूरी गौर करो। इसका कॉलोनी का इस रोडवेज की जमीन के पीछे 40 फुट का रास्ता है, उसके ऊपर एनक्रोचमेंट है जी। मैंने उनसे ये कहा कि ये एनक्रोचमेंट हटवाओ और उनका रास्ता क्लियर करो, और फिर ये गेट बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनका दरवाजा बंद कर दो और रास्ता भी नहीं दो उनको, तो फिर वो कहाँ से आएंगे जाएंगे? लेकिन रफीक खान जी, जिसकी जमीन है वो तो कुछ भी कर सकता है ना, वो कुछ भी बनाए। तो जमीन तो सारी सरकार की है, क्योंकि अधिकारी की ओर से बताया जा रहा है कि जिसकी जमीन है उनके पास पूरे पेपर हैं इस चीज के। ये अधिकार है कि किसी कॉलोनी का रास्ता बंद कर दो, ये किसको अधिकार है? ये किसी को है क्या अधिकार? कानून में भी इसकी इजाजत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक के लॉ है, आप किसी का रास्ता नहीं बंद कर सकते हो। नहीं तो रफीक खान जी, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना किसी और की जमीन पे आप दीवार बना लें और फिर बाद में ये कहें कि भाई ये तो हमारा रास्ता हो गया, यहाँ से ये नहीं हटाया जा सकता है। आप गलत प्रोटेक्ट कर रहे हैं मैडम, आप पूरी बात समझो, पूरी स्थिति मालूम नहीं है आपको। तो आप समझा दीजिए। कॉलोनी का जाने वाला रास्ता है वो अवरुद्ध है, और आज से नहीं है, 20-25 सालों से है, और 20-25 सालों से ये इधर से जा रहे हैं। तो आज अचानक क्या हो गया? 2 दिन बाद में त्योहार है, इनको ये चाहिए था कि इनको नोटिस देते, और जो रास्ता अवरुद्ध है आप बंद करने में ऐतराज नहीं है, लेकिन लोग बाग आएंगे जाएंगे कहाँ से? ह्यूमैनिटी भी तो कोई ग्राउंड है। पहले तो इधर से रास्ता छोड़ने की बात थी। आप जबरदस्ती किसी का रास्ता थोड़ी बंद कर सकते हो। जमीन रोडवेज डिपार्टमेंट की, वो कह रहा है मेरी जमीन है, मेरी है, मैं मालिक हूँ। अरे तुम कहाँ से आ गए मालिक? मालिक सरकार है, रोडवेज की जमीन है, और मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कोई सरकारी जमीन पे एनक्रोचमेंट करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं, वो तो बाकायदा पेपर के जरिए बता रहे हैं ना कि भाई हम कह रहे हैं, तो हमारे पास तो पेपर भी है ना इस बात के। आप सुनिए, पेपर है तो दिखाएं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकारी जमीन पे जो एनक्रोचमेंट है उनको खाली कराएं। मैं कोई एनक्रोचमेंट करने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो खाली करवाने की बात कर रहा हूँ। पर आप कोई भी कानून किसी पूरी कॉलोनी का रास्ता कैसे बंद कर सकता है? बनाए, लेकिन रास्ता छोड़ के बनाए। कौन मना कर रहा है रास्ते के लिए? जमीन में पीछे कॉलोनी अगर है तो कॉलोनी में रास्ता जाने के लिए जगह तो छोड़ेंगे। ये जबरदस्ती बना देंगे, जबरदस्ती थोड़ी कर सकते किसी भी। लेकिन यात्रियों की सुविधाओं को भी तो ध्यान में रखना होगा ना रफीक खान जी। क्या कह रहे हैं? यात्रियों की सुविधाओं को भी तो ध्यान में रखना होगा ना। यही बात अधिकारी की ओर से कही जा रही है कि जमीन हमारी है, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए स्थानांतरण होगा, इसमें गलत क्या है? मेरी बात सुनिए। नारायण सिंह सर्किल पे सड़क पे चला रहे हो आप बस स्टॉप, और वहाँ बहुत बड़ी जगह है, 20-30 हजार गज जमीन है। तो 20-30 हजार गज जमीन है, वो 20 फुट की पट्टी से ही सब कुछ समाधान थोड़ी हो रहा है। आपको कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है? दिक्कत है तो मेरे को बताओ, मैं वहीं पे मौजूद हूँ, मैं सॉल्यूशन करूंगा। आप कॉलोनी का रास्ता छोड़ो, मैं खुद खड़ा रह के दीवार बनवाऊंगा, लेकिन कॉलोनी को बंद कर दो, आप आवागमन बंद कर दो। अभी आप आ जाओ कि दिल्ली रोड पे ये जमीन सरकारी है, हम इसके अंदर बाउंड्री बनाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है।
किसी भी कॉलोनी का रास्ता थोड़ी बंद कर सकते हो आप। लेकिन रफीक खान जी, ये भी तो ना, किसी भी कॉलोनी का रास्ता बंद नहीं कर सकते। ऐसे तो मैंने वही, इस बात को पहले भी मैंने कहा, मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर भाई कोई भी किसी की जमीन है, वहां पर आप किसी तरीके से कब्जा कर लें और फिर आप अपना क्लेम करें कहीं नहीं ये तो गलत है, इसे हटाना, तो ये तो सही नहीं है ना। कौन कब्जा कर रहा है?